हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट? टुडे वी स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट टाइम हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट किया था। इस टाइम हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करें तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल में, एंड डेफिनेशन क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था उसी पे हमने लिमिट पुट करनी है, सिर्फ जो हमें पॉइंट दिए होंगे। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, फिक्स वैल्यू मिलेगी हमारे पास। उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जो लिमिट दी होगी वो हमें उसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल से हमें क्या है कि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है इनडेफिनेट के अंदर, इसलिए हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं। तो डेफिनेट के अंदर क्या है, एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है। लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b। कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), वो डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल a b में। देन इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। इसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ फंक्शन गिवन था, ऐसे लिमिट नहीं दी जाती थी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ सिर्फ हमें लिमिट दी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन ये करते थे एज इट इज इंटीग्रेशन ये करना हमें। आफ्टर दैट हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे मैंने आपको दिखाया इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू f(x) और फिर a to b लिमिट, ये हमने कैपिटल में दिखाया, इसका इंटीग्रेशन आया। फिर अपर लिमिट fb एंड माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ मैंने c का यूज नहीं किया, ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं किया मैंने। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन मिला मेरे पास f(x) प्लस c। सपोज करता हूँ कि ये इसका इंटीग्रेशन आया। फिर लिमिट गिवन है a to b, ये हमने लिमिट ली यहाँ। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी fb प्लस c माइनस लोअर लिमिट यानी fa प्लस c। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा, fb प्लस c माइनस fa माइनस c। यहाँ c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, fb माइनस fa। तो वही मैंने एज इट इज यहाँ लिखा है आपके पास। डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.9 कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के दो मेथड होते हैं हमारे पास, लिमिट ऑफ सम और सिंपल इंटीग्रेशन से। जो हमने इंटीग्रेशन किया वो मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड। तो लिमिट ऑफ सम का जो मेथड है हमारे पास वो काफी लेंथी मेथड होता है, और वो सीबीएसई ने कट कर दिया इस टाइम कि इस ईयर वो सीबीएसई एग्जाम में नहीं डालेगी। तो लिमिट ऑफ सम का जो टाइप है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मेथड करेंगे और कौन से मेथड करेंगे, ध्यान देना। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बाय पार्ट्स का था हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तीन मेथड हम करेंगे। तो इनके द्वारा ही हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करना है। जो हम इनडेफिनेट में यूज करते थे तीन मेथड, वही हमें तीन मेथड यूज करने हैं डेफिनेट के अंदर भी, ठीक है। तो डेफिनेट में भी हम वही तीन मेथड यूज करेंगे। आफ्टर दैट सिर्फ हमें लिमिट लगानी है। उसके बाद हमारे पास एक जो मेथड है जो इंटीग्रेशन करते हैं, सोल्व सिंपल हो जाता है ऑपरेशन वगैरह से। जो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। दैट मींस अब मैं 7.9 एंड 7.10 एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। उससे नेक्स्ट जो होगी वो प्रॉपर्टीज वाली है, उसकी मैं एक वीडियो अलग से बना के इसमें डाल दूंगा। देखिए हमने यहाँ दो क्वेश्चन लिए। फर्स्ट है हमारे इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल, लिमिट बाद में पुट कर देनी है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x एंड आफ्टर दैट लिमिट -1 to 1। तो अपर लिमिट पुट करते हैं -1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, ये अपर लिमिट हो गई हमारे पास। ब्रैकेट आप जैसे यहाँ लगा लेना, माइनस, मिस्टेक मत करना, लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर बाय 2 एंड -1, एक्स के प्लेस में -1 पुट कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो जाएगा 1/2
प्लस 1 एंड यहाँ ये तो 1/2 ही बन जाएगा, स्क्वायर है, तो ये -1/2 प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन करते थे क्या आता था, log x, तो लिमिट एज इट इज 2 to 3, तो अपर लिमिट यानी log 3 माइनस log 2, ठीक है, सी हम यूज नहीं करते हैं। तो log जनरल फॉर्मूला यूज कर देते हैं, log a माइनस log b का क्या प्रॉपर्टी थी, log a बाई b, ये हमारी जनरल प्रॉपर्टी है log। तो ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा log 3/2। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि आंसर ये आया हुआ है सर, यहाँ हमने ये निकाला था, तो आप ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 0 to π/4 लिमिट दी है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है, -cos 2x/2 एंड ये लिमिट 0 to π/4। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को भी कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं नेगेटिव को भी एंड 2 को भी, दैट मींस ये हो जाएगा ओनली cos π/2 को वैल्यू को लिमिट पुट करेंगे हमने, तो -1/2 ये बाहर, cos π/4 यहाँ जब पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस लोअर लिमिट cos 0, तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू 1, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, सिंपल इंटीग्रेशन वही, एंड लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज e⁻x ही आ जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिर्फ पुट करना हमें, तो इजी क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 एंड 9। 8 में क्या है, π/6 to π/4 लिमिट गिवन है हमें, कोसिकेंट x dx। कोसिकेंट x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, जो हमारे पास 3 फॉर्मूले अलग से थे, tan का, कोसिकेंट का एंड सीकेंट का, तो उनको आपने ध्यान रखकर चलना है, एंड कोट का भी, सॉरी 4 फॉर्मूले थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो इस पे लिमिट पुट करनी है सिर्फ आपने, π/6 to π/4, तो अपर लिमिट दैट मींस log कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6, ये आपने पुट कर देना, इनकी वैल्यूज पुट कर देना, कोट π/4 एंड कोट कोसिकेंट π/4, आफ्टर दैट इनको सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 0 to 1 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट, सिंपल इंटीग्रेशन है हमारे पास, फॉर्मूला किसकी आइडेंटिटी है, ये sin इनवर्स x की। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin इनवर्स x, और लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ 0 to 1, ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin इनवर्स 1 किस पे होता है, sin की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/2 पे, दैट मींस ये π/2 एंड sin 0 0 पे ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा ओनली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिया मैंने 12 एंड 14, जो बीच में क्वेश्चन में स्किप करता जा रहा हूँ वो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं कि आप खुद उनको ट्राई करें, इसलिए मैंने छोड़े उनको। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x गिवन है यहाँ, तो स्क्वायर में तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर को चेंज करना है, यहाँ पावर रिमूव करनी है। तो हमारे पास 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ से 2 हम रिमूव करके तो ये कंप्लीट के बाय में आ जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे हम इसको 0 to 1 एंड 1/2 को कॉमन ही निकाल लेते हैं, ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, यानी 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करना ओनली आपको, तो कर दोगे तो आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x plus 3 बाय में 5x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसको t लेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 10x मिलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या गिवन है 2x plus 3, तो यहाँ हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ देखना, तो इसके अंदर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास। ये हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, क्या मेथड था, न्यूमरेटर को चेंज करने का, 2x plus 3 यानी न्यूमरेटर a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस c प्लस b लगा लेते थे हम,
तो ये जो मेथड था हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, बट जो इजी क्वेश्चन है उनके लिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, थोड़ा सा जिनमें सोचना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 0 to 1 10x by 5x square plus 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 15, तो 15 या तो 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, फिर से कॉमन निकाल के, तो ये हो जाएगा आपके पास चलो ऐसे 15/5x² प्लस 1 dx। इसके बाद आप कैंसिल करना चाहते हो इसको कैंसिल कर देना है 0 to 1 लिमिट, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, डेरिवेटिव करते हैं 10x आएगा, हमें न्यूमरेटर में 10x की नीड थी, तो हमने इस पार्ट को 10x बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड, तो यहाँ तो 10x हो जाएगा हमारे पास, बट यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 है, यहाँ 5 भी है, तो हम फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 1/5 रिमूव हो जाएगा हमारे पास, तो 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 3 भी हमारे पास ये कॉमन आ गई, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हम इसको t ऐड करके करेंगे, तो आप इसको i1 प्लस 3i2 ऐड कर ले, 1/5 i1 प्लस 3i2, तो i1 को तो आप t ऐड करके करेंगे, जिनमें t ऐड करके करेंगे यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था जो हम सिंपल वे से कर रहे थे। अब यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें आप ध्यान देना, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। सपोज किया हमने i1 को इंटीग्रेशन 0 to 1 10x by 5x² प्लस 1 dx, तो मैंने यहाँ लेट किया t इक्वल 5x² प्लस 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है मैंने यहाँ, ध्यान देना। dt क्या आया हमारे पास 10x dx आ गया, यानी ये हमारा dt होगा। तो जो ये लिमिट गिवन है 0 to 1, ये x की वैल्यू हमारे पास x के लिए दी गई, भी x 0 है और x 1 है, बट हमने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया t में, तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे, when x 0 है देन t क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, when x 1 है देन t कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t 6 हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 6 एंड ऊपर dt हो जाएगा सारा, ये सारा dt हो गया ये बाय में t, तो आप इसके लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट में गिवन है i2 में, i2 हमने लिया था 0 to 1 1/5x² प्लस 1 dx, ये हमारा i2 था जो हमने ऐड किया था। तो i2 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को रिमूव कर लेते हैं, या एज इट इज भी कर सकते हैं, 0 to 1 dt यानी 1/dt एंड √5 x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, जो हमने स्पेशल फॉर्मूले किए थे 7 फॉर्मूले, क्या थे वो, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x² प्लस a² का रूट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी रूट नहीं है, ये वाला साइन इनवर्स में जाएगा, सॉरी tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। तो कोएफिशिएंट का जरूर ध्यान में रखना, अगर आप इस वे से कर रहे हो, तो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, तो √5 जो हमारा कोएफिशिएंट है वो बाय में ध्यान रखना। तो ये इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये बनेगा 1/a, a मेरे पास 1 है, एंड tan इनवर्स x/a, x मेरे पास √5/x एंड 1a है। अब मैंने कहा था जो कोएफिशिएंट है 1/√5, तो यहाँ y में आएगा इनटू में 1/√5, इसको लगाना मत भूलना, और उसके बाद लिमिट पुट कर देना 0 to 1, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सोल्व कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x² dx। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ x² गिवन है हमारे पास, तो इसका हम नेट इंटीग्रेशन करते हैं, अगर बाय पार्ट्स लगाते हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड लेट करते हैं, तो इससे इंटीग्रेशन करना हमने, बट e⁻x का इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, लेट किया यहाँ t = x², तो dt क्या है हमारे पास 2x dx, हमें तो नीड थी x dx की, तो dt जो ये 2 है ये बाय में ले आते हैं dt के, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना, लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट का ध्यान रखना, जब ये x की वैल्यू हमारे पास, जब x 0 है तो t क्या आ जाएगा 0, जब x 1 है
तो टी भी 1 आ जाएगा, ये लिमिट चेंज करने मत बोलना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आ चुका होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 dt x dx के प्लेस पे एंड ये e raised to power t 0 to 1 ही लिमिट रहेगी हमारे पास dt। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हमारी 7.9 एक्सरसाइज थी, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, आप कर सकते हैं। मैं 7.10 एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 7.10 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने नोट किए यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसको टी लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो यहाँ लेट किया हमने t = x² + 1, तो dt क्या मिलेगा हमें 2x dx, बट हमें तो नीड थी x dx की, तो dt को हम उसी तरह से बाय में कर देंगे, यहाँ 2 बाय में आ जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 है तो x 0 तो t कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब यहाँ 0 पुट करेंगे। जब x 1 है तो t कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बना क्वेश्चन, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट हुई हमारी 1 to 2 एंड ये हो जाएगा dt/t। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने 7.10 में भी कर दिए और आगे जाना चाहिए। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रल करके लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin phi का रूट cos पावर 5 d5। तो हमारे पास यहाँ साइन पे रूट दिया है, यहाँ 5 cos पे 5 पावर गिवन है, तो पावर को भी कम करना हमें पहले। तो देखिए किस वे से करेंगे हम इसको, 0 to π/2 sin phi एज इट इज, मैंने इसको चेंज कर दिया cos 4π cos 5 d5, क्योंकि अगर मैं sin phi को लेट करता हूँ t तो हमारे पास cos 5 आएगा, बट हमारे पास cos के ऊपर 5 पावर दी गई थी, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाकी सारा साइन में। 0 to π/2 sin phi, क्योंकि रूट के अंदर वो तो मोस्टली टी लेट होगा, क्योंकि आएगा नहीं हमारे पास, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 1 - sin² phi की पावर 2 cos 5 d5। बस इसके बाद क्वेश्चन इजी है, लेट किया हमने t = sin phi, टी लेट कर लिया हमने sin phi को। तो dt क्या है हमारे पास, dt हमारे पास cos 5 d5 आएगा। लिमिट चेंज करना मत भूलना, लिमिट जरूर चेंज कर देना। जब phi 0 है, जब phi 0 है तो t कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड जब π/2 है तो t कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट क्या बनी इसमें 0 to 1 एंड ये t का रूट 1 - t² का होल स्क्वायर एंड ये सारा dt हो जाएगा। तो पहले आइडेंटिटी ओपन कर लेना है यहाँ, उसके बाद रूट t रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 लिया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं, हमें ये क्या नजर आ रहा है, यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, 2 tan थीटा बाय में 1 + tan² थीटा = sin 2 थीटा क्या होता है हमारे पास। तो अगर हम इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट करते तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हमने यहाँ लेट किया, लेट x = tan थीटा, x पुट कर दिया tan थीटा। तो dx क्या है हमारे पास, dx देखना sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। ये डेरिवेटिव करना मत भूलना, dx को भी तो चेंज करना हमने। तो dx = sec² थीटा d थीटा। तो लिमिट चेंज करते हैं, जब x 0 है, जब x 0 है यहाँ पुट करना x 0, x की वैल्यू 0 है, तो tan थीटा की क्या वैल्यू हो कि ये 0 आए। तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो तभी ये 0 आएगा, tan 0 0 होता है। और यहाँ 1 यानी tan 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी, उस केस में हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to π/4 एंड ये साइन इनवर्स यहाँ पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा एंड ये sec² थीटा d थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0 to π/2 π/4, 2 को कॉमन निकाले थीटा × sec² थीटा d थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा × sec² थीटा d थीटा। तो इसको हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। लेट कर लिया हमने t = cos x को, dt क्या आ जाएगा
माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो मैंने माइनस को कर दिया इस साइड, तो ये माइनस इस साइड आने पर ये सारा बन गया हमारा माइनस डी टी। लिमिट चेंज करना मत भूलना, लिमिट चेंज करते हैं। जब x 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1, दैट मींस t की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी 1 to 0, ध्यान देना 1 to 0, एंड ये हो जाएगा dt एंड बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा tan इनवर्स t का फॉर्मूला है। आपने सिर्फ लिमिट पुट करनी है 1 to 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 लिया मैंने 7.10 एक्सरसाइज से। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिर्फ, और कंप्लीट स्क्वायर का मेथड हमें पता था क्या है, लास्ट टाइम बना था dx x स्क्वायर और मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म का हाफ लेना, कोएफिशिएंट का हाफ। ये तब लेना जब x स्क्वायर सिंगल है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं गिवन है। अगर यहाँ कोई नंबर गिवन है तो सबसे पहले आप उसको रिमूव करोगे। उसके लिए क्या करोगे, आप a से मल्टीप्लाई करोगे और a से डिवाइड करोगे। उस केस में ये हमारा a यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास a नहीं गिवन था, तो हमारे पास ये स्टेप करने की नीड नहीं है। तो सिर्फ हम ये करते हैं 2x का हाफ, 2x का हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का हाफ क्या हो जाएगा, जो इसका कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। हाफ करेंगे 1 का स्क्वायर ऐड करना, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पार्ट हम यहीं से निकाल लेते हैं 5 से ही, 1 + 4 कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -1 to 1 dx एंड x + 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 2x, एंड फिर 4 को हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये x हो गया और ये a हो गया। तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, बता दें मैंने आपको, 1/1 + x स्क्वायर dx = tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट देखना चाहें तो ये फॉर्मूला था a स्क्वायर, तो यहाँ 1/a tan इनवर्स x/a लग जाएगा। तो आपके x के प्लेस पे पुट करेंगे x + 1 एंड a के प्लेस पे पुट करेंगे 2। आफ्टर दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, एंड क्या इसके अंदर 2 पार्ट गिवन है। तो जो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक सेकंड टाइप कराई थी कि जिसके अंदर 2 पार्ट गिवन होंगे और एक को स्टार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन गिवन है हमें। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 to 2 1/x e⁻²x dx minus 1 to 2 1/2x square e⁻²x dx। हमें देखना है कि जो फंक्शन सेम से अलग है उसमें ये 1/x है, यहाँ पर 1/2x स्क्वायर। अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस के 1/x स्क्वायर मिलेंगे मेरे को, और 2 जो नीड है वो ये पूरी करेगा, 2 की नीड। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एज इट इज यानी 1/x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e⁻²x इंटीग्रेशन e⁻²x/2 लग जाएगा। तो इसको तो हम लिमिट दे देते हैं, इसका तो काम होता है g1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस के 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन नहीं कर रही, 1/x का डेरिवेटिव किया हमने यहाँ, ध्यान देना। और e⁻² का इंटीग्रेशन करेंगे e⁻²x/2, तो ये 2 dx, एंड ये एज इट इज था ये हमारे पास। इस पे भी लिमिट दे देंगे हम, ये 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx। तो जब यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो ये बच जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 e⁻²/2 माइनस 1 पुट करेंगे e⁻²/2, ये आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना आप, कॉमन वगैरह जो निकालना आंसर मैच करने के लिए, ये था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है। तो मैं उसके लिए थोड़ा आपको एक मुश्किल लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। तो क्या करते हैं इसके अंदर हम इंटीग्रेशन 1/3 to 1 एज इट इज लिमिट है। इसमें क्या किया हमने, x³ से डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x³ से
एंड एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया एज इट इज पावर इसमें 1/3 एंड कंप्लीट के बाय में x रेज़ टू पावर 4 dx। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको किया, समझा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई आप पावर की मिस्टेक ना करें। तो मैंने इसी के अंदर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। जब ये एक्स क्यूब बाहर आएगा तो एक्स क्यूब को पावर 1/3 मिलेगी हमारे पास, तो x की पावर 3/3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, x बन जाएगा। यानी ये तो रिमूव होके बाहर आके आपके पास इस वे से हो जाएगा x, एंड ये जो बाय में करेंगे तो 1/x² बन जाएगा, एंड इसके बाय में करेंगे तो 1 बन जाएगा, और कंप्लीट की पावर 1/3 एंड बाय में x रेज़ टू पावर 4 dx। अब ये से कैंसिल हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसमें 1 पावर इसमें 4 पावर है, इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 पावर आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया, लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, यहाँ लेट किया t = 1/x² - 1। मैंने इसको t लेट कर लिया पूरे को, नीचे इसका डेरिवेटिव बैठा है x3, तो डेरिवेटिव करने से dt क्या आ जाएगा हमारे पास, t इसको हम x रेज़ टू पावर -2 लिखेंगे, तब डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट मींस इसका डेरिवेटिव क्या है, -2/x³ dx है हमारे पास। बट हमें तो x³ dx की नीड थी, तो हम -2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dt/2 नेगेटिव x³ dx। दैट मींस ये जो है हमारा, ये सारा -dt/2 हो जाएगा। तो ये देखना क्या होगा, इंटीग्रेशन -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, एंड इसके प्लेस पे dt हो जाएगा, एंड ये क्या बना, t रेज़ टू पावर 1/3। ये तो हो गया इजी। अब क्या रह गया हमारे पास, लिमिट रहेगी, लिमिट का भी ध्यान रखना आपने। तो लिमिट देखना क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1/3 थी, जब x की वैल्यू 1/3 थी, यहाँ 1/3 डालेंगे, 1/9 का रेसिप्रोकल करेंगे, 9 - 1, दैट मींस t की वैल्यू उस टाइम 8 आ जाएगी फर्स्ट पे, एंड जब t की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे, 1 - 1, देन t की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ध्यान देना दोबारा से, जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 यानी 1 - 1 0 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 8 to 0। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन देख लेना है कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, 4 ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है 2, 7.9 एंड 7.10। इसके बाद कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो हमारे प्रॉपर्टीज बेस डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है वो करेंगे। एक एक्सरसाइज वो है सिंपल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, थैंक्स। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ठीक है। ओके, बाय।